लूना चमारी कौन थी, कैसी थी, क्या काम उसने किए थे। ब्राह्मणों ने उसे भी डायन तक कह डाला था, क्योंकि लूना चमारी एक चमार जाति की बेहद ही सुंदर महिला थी। लेकिन साथियों, लूना को भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की ही भांति ब्राह्मणों को मानना ही पड़ा था, और लोग आज भी उन्हें खूब मानते हैं। समूचे उत्तरी मध्य भारत में उन पर कई किंवदंतियां तथा लोक कथाएं प्रचलित हैं। यही नहीं, झाड़ फूंक आदि के मंत्रों में भी लूना चमारी का जिक्र आता है। यही वजह है कि इनकी प्रसिद्धि के कारण ही कुछ लेखकों ने उन्हें गुरु रविदास की पत्नी तक कह डाला है। हिमालय और पंजाब में सिद्ध चानो चमार जाति के सिद्ध नायक हैं, और चानो की पत्नी लूना चमारी बताई जाती है। जबकि द चमार का लेखक लिखता है कि चमारों में नागों के राजा, पाताल लोक के देवता राजा बासक को भी पूजा जाता है। उसका नाम भी लूना चमारी के साथ जोड़ा जाता है। इन्हें कहीं लोना, कहीं लूणा आदि ध्वनियों से विविध प्रांतों में पुकारा जाता है। लोना शब्द का हिंदी में अर्थ है साथियों लावण्यमयी, सलोनी तथा सुंदर सुंदर नायिका। इससे पता चलता है कि लोना बेहद खूबसूरत रही होगी। हिंदी में लोना का अर्थ है एक जादूगरनी। यह अर्थ ब्राह्मणों की चिढ़ का नतीजा है। देश भर में एक चमार जाति जिस लोना को अपने पूजनीय देवों से जोड़ती आई है तथा मंत्रों में भी जिसके नाम का जिक्र आता है, वह भला कोई जादूगरनी कैसे हो सकती है। ओझाओं, भक्तों व तांत्रिकों के हर मंत्र के अंत में लोना यानी लूणा चमारी का नाम आता है। साथियों, मंत्र इस प्रकार है, जो मेरे मंत्र से टले झाड़ फूंक वह लूणा चमारी की कुन में गले। उत्तर प्रदेश में आज भी एक स्थानीय नदी का नाम लोना नदी है। इस नदी का इतिहास यह बताता है कि यह नदी दलित उत्पीड़न से जुड़ी हुई है। साथियों, एक बरगद के पेड़ के नीचे एक खटिया पड़ी होती है। खटिया पर एक पंडिताइन बैठी मिलती है। ये उन्हीं का मोहरा है। पंडिताइन है तो अहिरन, लेकिन गांव भर उन्हें पंडिताइन कहता है। पंडिताइन चर्चित इस रूप में भी हैं कि उनका मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। इतवार और मंगलवार को उनके यहाँ टोना झरवाने वालों की भीड़ लग जाती। पंडिताइन बुदबुदाते हुए टोना झारती, जमुहाती और अंसुआती, इस तरह टोना कट रहा होता है। तो कभी कभार उनकी बुदबुदाहट के बीच से कुछ निकले शब्द कान में पढ़ ही जाते थे। उन्हीं शब्दों में एक नाम सुनाई पड़ता था, लोना चमारिन। लोना चमारिन कौन है, इसे ठीक से कोई नहीं बता सका। पंडिताइन ने ऐट कर एक बार इतना ही बताया था, अरे चप्रहू, लोना चमारिन तुहार औ तोहरे बाप दादा सबके भला चाहवे वाली होए। पंडिताइन के अंदर लोना के प्रति आदर भाव था, जैसे देवी भवानी के लिए होता है। बहुत समय बाद मुझे टोना झारने का एक मंत्र दिख गया। उसमें मुझे ये पंक्तियां दिखी, 33 करोड़ देवताओं की दुहाई, दुहाई लोना चमारिन की। अब मैंने तय कर लिया कि लोना चमारिन बड़ी प्रभावशाली स्त्री रही होगी। नहीं तो कहां दुहाई के लिए एक तरफ 33 करोड़ देवताओं का झुंड और कहां दूसरी तरफ अकेली लोना चमारिन। लोना चमारिन के बहाने इसी तरह के और मंत्रों को देखने लगा। एक बार एक वंशीकरण मंत्र भी आंखों के सामने आया। इसमें लिखा था, कामरू देश कामाख्या देवी जहां बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी की लगी फुलवारी, फूल चुने लोना चमारिन। जो ले है फूल की बास, वही की जान हमारे पास। घर छोड़े, घर आंगन छोड़े, छोड़े कुटुंब की मोहलाज, दुहाई लोना चमारिन की। इसे पढ़ने के बाद जिज्ञासा में एक नया नाम जुड़ गया, इस्माइल। इस्माइल जोगी का इनका क्या रिश्ता है लोना चमारिन से। पॉपुलर रिलीजन एंड फोकलोर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया 2 भाग किताब में लिखने वाले विलियम क्रुक ने लिखा है कि इस्माइल जोगी लोना के गुरु थे, जिनसे उसने मंत्रों को सीखा था। इस्माइल जोगी असम में कैसे, तो अब कहीं कुरेदने वाली बातें भीतर कुलबुलाने लगी। समझने के लिए बहुत से ख्याल कौंधने लगे। असम कामाख्या प्रदेश तंत्र विद्या के लिए जाना जाता है। तंत्र साधना में मुस्लिमों ने भी काफी दिलचस्पी ली। तंत्र के बड़े साधक बने, गुरु बने। सूफियों के अलावा मुस्लिमों की बड़ी संख्या इस देश की तंत्र साधना की ओर भी आकर्षित हुई थी। उसने इस धारा में असरदार ढंग से हिस्सा लिया था। ये मजेदार तथ्य है साथियों, जब हम मध्यकाल में 2 धर्म संस्कृतियों का विवाद ही देख रहे हों, तब ऐसे तथ्य ये भी कहते हैं कि इन्हीं विवादों के बीच लोग साधनात्मक और वैचारिक संवाद भी करते रहे। तंत्र विद्या में विश्वास रखने वाले साबर मंत्रों की कामयाबी के कायल होते हैं। ये साबर मंत्र क्या होते हैं?
ये इन्हीं दो धर्म संस्कृतियों के लोक सुलभ मेल से बने हुए मंत्र हैं। ऐसे मंत्र जिनमें अरबी, फारसी और आम बोलचाल के शब्द मिल जाएंगे। ये वैदिक और संस्कृत के मंत्रों से अलग हैं। लोक में इन मंत्रों की बड़ी धाक है। वे मंत्र जिनमें भाषा और व्याकरण मध्य देश का होता है, वे इतनी भारी मात्रा में पूर्वोत्तर में क्यों रचे गए होंगे? संभव है देश के मध्य भाग में सूफियों और भक्ति आंदोलन की दूसरी धाराओं का दबदबा अधिक रहा हो, जिससे तंत्र साधना वालों ने पूर्वोत्तर का एकांत चुना हो। लेकिन इनकी लोकप्रियता और प्रभाव मध्य प्रदेश में कम नहीं रहा। डायन शब्द से आप लोग खूब परिचित होंगे साथियों। डायने सम्मान के साथ नहीं देखी जाती। किसी महिला को डायन कहना उसे गाली देना है। जिगरखोर और आदमखोर जैसे बंटवारे डायनों के लिए किए गए हैं। डायने जो सीधे आदमी का खून चूस डाले, आते खा जाए, वे जिगरखोर हैं, और आदमखोर वे हैं जो धीरे धीरे आदमी को मारे। इन सब बातों के लिए पूरा डायन शास्त्र ही देखा जा सकता है। लोना चमारिन के बारे में भारतीय लोक विश्वास पुस्तक के लेखक डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय कहते हैं, डायनों की सिरताज अपनी कला में अलौकिक प्रवीणता तथा सिद्धि को प्राप्त लेना। चमारिन नामक सुप्रसिद्ध डायन इस मान्यता से चले तो लोना चमारिन पंडितायन वाले देवी भवानी के सम्मान की अधिकारी साबित नहीं होती। विरोधाभास क्यों है साथियों? योगी की ही तरह तंत्र साधना के क्षेत्र में योगिनी की उपस्थिति है, लेकिन लोना चमारिन योगिनी नहीं मानी जाती। यद्यपि प्रभाव की लोक स्वीकृति में वो योगिनियों से पीछे नहीं ठहरती। फिर ऐसा क्योंकि वो योगिनी नहीं है बल्कि डायन के रूप में जानी जाती है। कारण उसका चमार जाति में उत्पन्न होना हो सकता है, जिसे आज भी समाज में अत्यंत नीचे निगाह से देखा जाता है। ये समाज चमारिन की दुआएं भले चाहे, लेकिन उसे योगिनी का ओहदा देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ होगा। फिर भी ये लोना चमारिन की कामयाबी ही है कि चमार जाति को गाले देने वाली जीभें भी उससे दुआ मांगती हैं, सलामती की गुहार लगाती हैं। ऐसा नहीं कि लोना टोना झाड़ने वाले या दूसरे साबर मंत्रों में ही दिखे। आपको ताज्जुब होगा अगर कहूंगा कि ये वही लोना चमारिन है जिसका जिक्र श्रेष्ठ भारतीय क्लासिक महाकाव्य पद्मावत में लगभग 3 बार हुआ है। रचनाकार है मलिक मोहम्मद जैसी। महाकाव्य की कथा में चित्तौड़ के राजा रतन सेन को उनकी सभा के दूसरे ब्राह्मण समझाते हैं कि वे राजन, जिस राघव चेतन ब्राह्मण ने तंत्र विद्या से अमावस पर द्वितीया का चांद बनाकर दिखा दिया, वो एक दिन चांद के लिए राहु फांस भी ला सकता है, अर्थात बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। राघव चेतन की गुरु कामरू की लोना चमारिन है, जिसने ऐसा टोना और तंत्र की शिक्षा दी है। अहिकर गुरु चमारिन लोना शिक्षा कामरू पाड़ित टोना दूजी अमावस मह जो देखावे, एक दिन राहु चांद कह लावे। एक अन्य जगह जोग टोटका करने वाली एक ब्राह्मणी है जो अपनी कामयाबी और श्रेष्ठता को बताने के लिए लोना चमारिन का उदाहरण देती है कि जैसे कामरूप की लोना चमारी के छल से तंत्र मंत्र से कौन नहीं छला गया, वैसे ही मुझे समझाया जाए। अर्थात ये लोकप्रियता लोना चमारिन की उस समय भी थी जबकि ब्राह्मण उसे गुरु मानते थे, उससे तंत्र विद्या सीखते थे। ब्राह्मण जो तमाम विद्याओं में अपने सामने किसी दूसरे को गिनना नहीं चाहते, वे भी लोना के सामने विवश थे। वो अपनी विद्या में प्रयोगों में अचूक थी। ये उसकी सिद्धि और प्रसिद्धि थी। किसी को अपनी सिद्धि, अपनी काबिलियत दिखानी होती थी तो वो लोना से तुलना करके खुद को स्थापित करने की कोशिश करता, और इन सब बातों को उस समय का महाकवि अपनी सर्वोत्तम रचना में दर्ज करता। मेरा अनुमान है कि लोना अपने समय में बहुत सुंदर भी रही होगी। लोना नाम उसकी सुंदरता के कारण ही पड़ा होगा। लावण्य के बराबर अर्थ में लोना यानी सुंदरता, इसी अर्थ में लोना शब्द जैसी के यहाँ भी आया है। अलाउद्दीन पद्मिनी का भेद कह रहे राघव चेतन ने से कहता है कि तुम्हें मेरी एक दासी की सुंदरता के सामने रानी पद्मावती की सुंदरता वैसे ही नष्ट सी दिखेगी जैसे पानी में नमक घुल जाता है। सोचता हूं कि लोना अगर चमार जाति से न होती तो शायद लोग उसे देवी के अवतार की तरह मान लेते। शायद लोना माई की दुहाई ऐसा कहा जाने लगता।